अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग मुझसे राब्ता करते हैं एचआर के प्रोफेशनल्स ख़ास तौर पे कि सीआईपीडी करना चाहिए हमें पाकिस्तान में रहते हुए या एसएचआरएम करना चाहिए। मैं उनको अक्सर इन सवालात के जवाबात देता रहता हूँ। लेकिन जो सीआईपीडी है और एसएचआरएम है, ख़ास तौर पे अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो कौन-सा करना चाहिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और इसका मैंने चूँकि सीआईपीडी भी किया हुआ है और एसएचआरएम का सीनियर सर्टिफाइड प्रोफेशनल भी हूँ, तो इसका सवाल का जवाब बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसको आंसर को सुनने से पहले ये ज़हन में रखिए कि इसका एक बेहतरीन आंसर इसका ये है कि आपकी अपनी चॉइस क्या है और आपका अपना फ्यूचर का प्लान क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने सीआईपीडी करना है या एसएचआरएम की सर्टिफिकेशन लेनी है। तो दोनों ही ऑर्गेनाइज़ेशंस दुनिया की बेहतरीन ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, फ़ोरम्स हैं, नेटवर्क हैं जो कि एचआर के प्रोफ़ेशनल्स को क्वालिफ़ाई करती हैं, सर्टिफ़ाई करती हैं और उनको एक ग्लोबल मैप पे ले आती हैं एचआर के प्रोफ़ेशंस के अंदर रहते हुए। और ये ज़रूर एचआर के लोगों को करनी चाहिए इस किस्म की सर्टिफ़िकेशंस और नॉलेज अपनी बेस को डेप्थ देने के लिए, ब्रेड्थ देने के लिए और बढ़ाने के लिए बड़ा बहुत ज़रूरी है। अब बारी-बारी मैं दोनों को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, दोनों के अच्छे पॉइंट्स भी हैं और दोनों के बुरे पॉइंट्स भी हैं, उनको नज़र में रखना चाहिए जब भी आप कोई ऐसी सर्टिफ़िकेशन करना चाह रहे हो। पहले सीआईपीडी को देख लेते हैं। सीएपीडी आपको पता है कि एक इसकी बेस ब्रिटेन में है और यूरोप में तो बहुत वैल्यू करते हैं सीएपीडी को। वहाँ पे जो भी जॉब्स निकलती हैं उसके अंदर एचआर की, उसमें सीआईपीडी की क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है। जिस भी लेवल की जॉब होगी उस लेवल के हिसाब से वो सीआईपीडी की क्वालिफ़िकेशन माँगते हैं आपसे और अगर आपने क्वालीफ़ाई किया हुआ है तो फिर आपकी एक जॉब की वर्थ जो है और आपकी वर्थ जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन पाकिस्तान में होते हुए आपको पता है सीआईपीडी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, फिज़िकल प्रेज़ेंस उसकी अवेलेबल नहीं है। उसके बहुत कम क्वालिफ़ाइड लोग पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। मैं उनमें से एक हूँ। लेकिन सीआईपीडी का ऑफ़ कोर्स एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट है रिसर्च में एचआर की जो डेवलपमेंट है उसके अंदर और रेगुलर जो उनकी तरफ से फीडबैक आते हैं या उनके रिसर्च रिपोर्ट्स आती हैं, उनकी फैक्ट शीट्स आती हैं, उससे आपकी नॉलेज बेस बहुत बढ़ती है। पाकिस्तान में होते हुए सीआईपीडी का फ़ायदा ये है कि आपको अगर अगर आपका अपना डिसीजन ये है कि आपने पाकिस्तान में काम नहीं करना और आपने यूरोप मूव करना है या मिडल ईस्ट में मूव करना है, तो फिर सीआईपीडी आपको बहुत वर्थ है और उसकी आपको वैल्यू मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए चूँकि फ़िज़िकल प्रेज़ेंस नहीं है, तो इसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है। उसको करीबी जहाँ पे हम ज़्यादातर जाते हैं दुबई में या यूएई में, वहाँ पे उनके सेंटर्स मौजूद हैं जो कि आपको पढ़ाई के हवाले से लेवल्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं और आपको वहाँ पे जाकर पढ़ना पड़ता है जो कि एक्सपेक्टेडली ऑफ कोर्स एक एक्सपेंसिव ऑप्शन हो जाती है। सीआईपीडी की एक अच्छी बात ये है कि उन्होंने एक एक्सपीरियंस असेसमेंट का भी रूट ओपन किया हुआ है। एक्सपीरियंस असेसमेंट ये कहती है कि अगर आप का एक्सपीरियंस है, तो आप अपने उस एक्सपीरियंस को असेस करवा लें सीआईपीडी के थ्रू और उसका जो प्रोसेस है तकरीबन 3 से 5 महीने का एक प्रोसेस है, वो उसमें आपको विंडो देते हैं। वो आप अपना जब अपने आप को इवैल्यूएट करवाते हैं, तो फिर वो आपको ओके करते हैं कि आप असेसमेंट अपनी करवा लें सीवी देखने के बाद आपका और फिर आपको वो एक्सपीरियंस माँगते हैं कि जो आपने एचआर में जितना भी काम किया हुआ है प्रीवियसली वो सारा उनको उसकी एविडेंस चाहिए होती है। फिर आपको उसका वो एक केस स्टडी देते हैं जिसको आपने एचआर के तमाम पोर्टफोलियोज़ जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज़ हैं, ज़्यादातर पोर्टफोलियो जिसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी है, ओडी है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, प्लानिंग है, पॉलिसी मेकिंग है, लेबर रिलेशंस हैं, एवरीथिंग इन्वॉल्व्ड इनटू द डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन है, उसके ऊपर आपने क्या-क्या काम किया हुआ है, वो आप उसको एविडेंस देते हैं और उसी बेसिस पे आप उनकी केस स्टडी को भी करते हैं। जब ये हो जाता है तो फिर वो एक इंडिपेंडेंट असेसर आपको असाइन कर देते हैं। वो इंडिपेंडेंट असेसर आपका इंटरव्यू करता है, फेस टू फेस ऑनलाइन होता है इंटरव्यू और उसमें वो तमाम वो चीज़ें पूछ लेता है जो कि आपने उनको लिख के दी होती हैं कि आपने ये की हुई हैं और केस स्टडी में आपने तो वो आपकी एक फिज़िकल एक जजमेंट आपकी कर लेते हैं और फिर अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो फिर वो आपको अवार्ड कर देते हैं। ये उसका एक अच्छा रूट है। ये अच्छा भी है पाकिस्तान में होते हुए लेकिन इसकी एक डाउन साइड है। डाउन साइड ये है कि ये जब एक्सपीरियंस असेसमेंट आप करवाते हैं, तो फिर आप कोई नई चीज़ नहीं सीखते। आप
जो कुछ आपने ऑलरेडी किया होता है या सीखा होता है उसको आप अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं और मेंबर बन जाते हैं। लेकिन आपकी कोई नॉलेज में इज़ाफ़ा नहीं होता, उसकी कोई डेप्थ नहीं बढ़ती, उसकी कोई ब्रेडथ नहीं बढ़ती और आपको जो कुछ आपने किया हुआ है वही आप इवैल्यूएशन उसकी कर लेते हैं। लेकिन हाँ, उसके बाद अगर आप मेंबर बन गए तो फिर आप उसके जो भी रिसर्चेज़ होती हैं उनको यूज़ करने के और अपने आप अपने नाम के साथ सीआईपीडी का टाइटल लगाने में क्वालीफ़ाई आप कर जाते हैं। तो ये एक सीआईपीडी की साइड हो गई लेकिन साथ में ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव है, एक्सपेंस लगता है, पैसे लगते हैं उसमें पाउंडों में लगते हैं जो कि पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव चीज़ हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि उनकी कोई प्रेज़ेंस नहीं है और उनका नेटवर्क नहीं है और नोन नहीं है तो एक अगर आपने जॉब मार्केट में रहना है पाकिस्तान में तो बहुत अच्छी ऑप्शन ये नहीं रहती क्योंकि एम्प्लॉयर्स को और एचआर कम्युनिटी को तो पता ही है लेकिन एम्प्लॉयर्स को ज़्यादा नहीं पता और नाम इतना ज़्यादा उसका नोन नहीं है। अब काफ़ी हद तक आने लग गया है लेकिन फिर भी मार्केट बहुत बड़ी नहीं है। अगर आपने जॉब मार्केट में रहना है, अगर आपने कंसल्टेंसी करनी है इवन देन लोगों को नहीं पता होता लेकिन आपकी नॉलेज बढ़ जाती है और आप एक चूँकि बड़े इदारे से एसोसिएटेड हैं, उनके मेंबर हैं तो फिर आपकी एक कंसल्टेंसी की पोजीशंस में या प्रोजेक्ट्स में आप बता सकते हैं कि आप जो रिसर्च मटेरियल यूज़ कर रहे होंगे या तो वो एक बैक्ड अप है फ्रॉम सीआईपीडी। नाउ एसएचआरएम की तरफ आ जाते हैं। एसएचआरएम जो है वो आपको पता है अमेरिकन साइड का है और उसकी अमेरिका में ख़ास तौर पे पूरे अमेरिकाज़ में फिर अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में उनकी प्रेज़ेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत वैल्यू किया जाता है। पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानियों के लिए एसएचआरएम मेरा ख़्याल है और मैं इसको वैल्यू इसलिए ज़्यादा करता हूँ बिकॉज़ प्रेज़ेंस का मैंने आपको पहले ही बता दिया एसएचआरएम की पाकिस्तान में एक्टिव प्रेज़ेंस मौजूद है और आपको पता ही होगा एचआर मैट्रिक्स कंपनी है जो कि ओनली ऑथराइज़्ड कंपनी है पाकिस्तान में इसकी ट्रेनिंग्स करवाने में, इसका मटीरियल शेयर करने में और ज़ाहिद मुबारक साहब ने इसके ऊपर बहुत काम किया। मैंने भी उन्हीं से एसएचआरएम की अपनी सर्टिफिकेशन एससीपी की टेस्ट इंस्ट्रक्टर लेड प्रोग्राम लिया था और फिर उसमें अपीयर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह पास कर गया और फॉर्चुनेटली अब मैं उनका इंस्ट्रक्टर भी हूँ और पिछले तकरीबन डेढ़ 2 सालों में 3 प्रोग्राम लंबे ऐसे रन कर चुका हुआ हूँ और अब कुछ स्टूडेंट्स मेरे भी हैं जो कि पास भी किए हैं और उसमें से कुछ नहीं भी पास कर पाए। तो एसएचआरएम का फ़ायदा ये है पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान में ही अगर आपने काम करना है जॉब मार्केट में ख़ास तौर पे कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है सीआईपीडी से। वजह उसकी सिंपल यही है कि यहाँ पे उसका नेटवर्क मौजूद है, उसके एलुमनाई मौजूद हैं और बहुत सारे एचआर के प्रोफ़ेशनल्स अब एसएचआरएम, एससीपी या सीपी हो चुके हैं। एससीपी सीनियर सर्टिफाइड प्रोफ़ेशनल और सीपी सर्टिफाइड प्रोफ़ेशनल। एससीपी ज़रा ज़्यादा मुश्किल टेस्ट होता है और सीपी ज़रा कंपैरेटिवली ज़रा आसान होता है और इसकी जो पास रेशियो है वो भी तकरीबन 50 से 70% के दरमियान रिवॉल्व करती है। टेस्ट मुश्किल होता है लेकिन आप पढ़ें अब तो पास कर सकते हैं और पाकिस्तान में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब इसकी भी एक डाउन साइड है एसएचआरएम की भी पाकिस्तान में होते हुए क्योंकि ये टेस्ट बेस्ड है, सर्टिफिकेशंस इसकी यहाँ पे अवेलेबल हैं, इंस्ट्रक्टर लेड भी होता है। तो इसका जो एक डाउन साइड वो ये है कि अगर आप एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग हैं, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हैं कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से ना सिर्फ समझ सकते हैं बल्कि उनको आप रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस तो नहीं कहना चाहिए लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे सकते हैं क्योंकि 4 घंटे का एक बहुत मुश्किल एग्ज़ाम होता है और उसकी मैंने खुद भी एंग्ज़ायटी महसूस की हुई है और स्टूडेंट्स में एंग्ज़ायटी महसूस करवाई भी हुई है और लोगों को उसकी एंग्ज़ायटी होती है, मुश्किल होता है क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है तो सवालों को समझना ज़रा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अच्छी बात उसमें ये है कि उसमें पढ़ने को बहुत कुछ मिल जाता है और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आपकी दुनिया बदल जाती है, आप बहुत नई चीज़ें सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और उनको आप प्रैक्टिस में लेके आते हैं। जो सीनियर प्रोफ़ेशनल्स हैं अक्सर उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल भी हो जाता है और बहुत सारे पास नहीं भी कर पाते, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है या उनकी समझ-बूझ अच्छी नहीं है। एग्ज़ाम
ज़रा मुश्किल है। तो उनका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा होता है। जो डाउनसाइड का ज़िक्र मैं कर रहा था वो ये है कि इसमें अगर आपका कम एक्सपीरियंस भी है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हैं और आपने पढ़ अच्छा लिया है और आपने उन उन जो मटेरियल है उसको अच्छे तरीके से समझ लिया है, तो वो आप एग्ज़ाम में जाके अच्छा परफ़ॉर्म भी कर सकते हैं। तो एक कम एक्सपीरियंस वाला बंदा जो है वो एक ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे के या तो बराबर हो जाता है या फिर ऊपर चला जाता है। तो ये एक उसकी हम जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनके लिए ज़रा थोड़ा-सा एक साइड उसकी ज़रा हमें लगती है कि ज़रा डाउन साइड है। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए एसएचआरएम इज़ अ मच बेटर ऑप्शन इवन इफ यू आर इनटू कंसल्टेंसी और स्पेशली जॉब्स के हवाले से तो ये बहुत ही ज़रूरी है। हैविंग सेड दैट सीआईपीडी और एसएचआरएम दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, इक्वली रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत मटेरियल दे देते हैं आपको, आपका जो एचआर का नॉलेज है वो बहुत बढ़ जाता है और आप एक उस फिटर्निटी में आ जाते हैं जो कि अगर आप ऑफ कोर्स क्वालिफाई कर जाएँ, जो कि दुनिया भर में नोन है और आप दुनिया भर में कहीं पे भी नौकरी ले सकते हैं या अगर आप कंसल्टेंसी की असाइनमेंट्स करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन दोनों का एक जो जो आपका डिसीजन है वो इस बात पे बेस करेगा कि आप क्या चाहते हैं और किस तरह से अगले कैरियर में आप अपनी मूवमेंट देख रहे हैं और किस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। सो इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो एसएचआरएम की जो वैलिडिटी है या प्रोसेस है वो ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी वर्थ पाकिस्तान में रहते हुए ज़्यादा है। नॉट टू से कि अगर कि आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका कि आपको हमेशा इंस्ट्रक्टर लेड ही प्रोग्राम लेना है। अगर आप लें तो वो बहुत अच्छा है बिकॉज़ आपको इंस्ट्रक्टर जो है वो टिप्स और टेक्निक्स दे देता है, वो आपको पूरे प्रोसेस से गुज़ारता है, आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं उस पढ़ाई में क्योंकि एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है और आपको उसको हैंडल करने में इंस्ट्रक्टर हेल्प कर देता है। और चूँकि मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ तो मैं ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि हेल्प कर दूँ, लेकिन ऑफ़ कोर्स हम एग्ज़ाम में आपके साथ नहीं होते और अब वहाँ पे आपने खुद ही सारा कुछ करना होता है। लेकिन इसकी एक दूसरी ऑप्शन भी है कि अगर आप समझते हैं कि ये महँगा है और इतने आपके पास रिसोर्सेज़ नहीं हैं, तो आप इंस्ट्रक्टर लेड के बगैर भी खुद ही रजिस्टर करवाएँ और एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो बिल्कुल दें। और अगर पढ़ सकते हैं खुद से तो बिल्कुल वो करें, तो इसकी एक ऑप्शन ये भी मौजूद होती है। सीएपीडी का चूँकि मैंने आपको बताया पाकिस्तान में प्रेज़ेंस नहीं है, तो इसको पढ़ने के लिए आपको पाकिस्तान से बाहर ही जाना पड़ेगा और अगर आपने यहाँ पे रहते हुए एक्सपीरियंस असेसमेंट करानी है, तो वो एक ऑप्शन मौजूद है, उसके थ्रू आप करवा सकते हैं। लेकिन उस ऑप्शन में आप कोई नई चीज़ नहीं सीखते, आप अपनी सीखी हुई चीज़ों को ही एक्सप्लेन कर देते हैं उनको और उससे उसका सर्टिफ़िकेट उनसे ले लेते हैं। तो ये एक दोनों का एक काइंड ऑफ जायज़ा था सीएपीडी और एसएचआरएम का। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।